क्या आपके जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां मेहनत तो बहुत होती है लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता? क्या कभी ऐसा लगता है कि एक काम पूरा होने से पहले ही दूसरी परेशानी सामने आ जाती है? ऐसे समय में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ईश्वर का स्मरण, मंत्र जप और साधना मन को स्थिर रखने का माध्यम माने गए हैं। और जब बात आती है साहस, शक्ति और संकटों का सामना करने की, तो सबसे पहले स्मरण होता है पवन पुत्र हनुमान जी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री हनुमान यंत्र के बारे में। इस यंत्र की पारंपरिक मान्यता क्या है, इसे पूजा स्थान पर कैसे रखा जा सकता है और इसकी सरल पूजा विधि क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपको हनुमान उपासना को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद कर सकती है। आप देख रहे हैं महा इंद्रजाल श्री हनुमान यंत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महा इंद्रजाला में। हनुमान जी को भारतीय परंपरा में भक्ति, शक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। रामायण में उनका चरित्र हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जब मन में विश्वास हो, जब उद्देश्य स्पष्ट हो और जब प्रयास सच्चा हो, तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस पैदा होता है। इसी भावना से जुड़ा है श्री हनुमान यंत्र। आपके सामने दिखाई दे रहा यह यंत्र विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, बीजाक्षरों और मंत्रात्मक संकेतों से बना हुआ है। पारंपरिक यंत्र साधना में इन आकृतियों को ध्यान और उपासना का केंद्र माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल यंत्र को देखना नहीं, बल्कि अपने मन को एकाग्र करना, हनुमान जी का स्मरण करना और अपने भीतर सकारात्मक भाव पैदा करना है। इसकी मान्यता क्या है? पारंपरिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की उपासना भय और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास की प्रेरणा दे सकती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जप और ध्यान करता है, तो उसका ध्यान बाहरी परेशानियों से हटकर अपने भीतर की स्थिरता पर आने लगता है। यही कारण है कि हनुमान जी की साधना में श्रद्धा, अनुशासन और नियमितता को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझना बहुत जरूरी है। यंत्र कोई जादुई वस्तु नहीं है। इसे किसी चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं देखना चाहिए। यंत्र को आध्यात्मिक साधना और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में समझना बेहतर है। सरल पूजा विधि अब बात करते हैं। इस यंत्र की सरल पूजा विधि की सबसे पहले अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद श्री हनुमान यंत्र को स्वच्छ लाल या पीले कपड़े के ऊपर रखें। यंत्र के सामने एक दीपक जलाएं। यदि आपकी परंपरा में उचित हो तो हनुमान जी को पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब कुछ क्षण के लिए शांत बैठें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और अपने मन में श्री हनुमान जी का स्मरण करें। अब अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप करें। ओम हनुमते नमः। मंत्र का जाप करते समय शब्दों को जल्दबाजी में न बोलें, धीरे बोलें, स्पष्ट बोलें और अपना ध्यान मंत्र पर रखें। कुछ समय बाद हनुमान जी से अपने मन की बात कहें। आप सरल शब्दों में प्रार्थना कर सकते हैं। हे बजरंगबली, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मेरे मन से भय और नकारात्मक विचारों को दूर करने की प्रेरणा दे। मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने का साहस दे और मेरे जीवन में सद्बुद्धि, संयम और सकारात्मकता बनाए रखें। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठे और अपने मन को स्थिर होने दें। एक जरूरी संदेश दोस्तों, आज इंटरनेट पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं किसी यंत्र को लेकर, किसी मंत्र को लेकर, लेकिन हमें हमेशा समझदारी के साथ आध्यात्मिक जानकारी को देखना चाहिए। किसी भी यंत्र या मंत्र के बारे में यह दावा करना उचित नहीं है कि वह निश्चित रूप से धन दिलाएगा, हर समस्या खत्म कर देगा या किसी दूसरे व्यक्ति को अपने नियंत्रण में कर देगा। सच्ची साधना का भाव श्रद्धा, आत्मानुशासन और सकारात्मकता से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई वास्तविक समस्या है, तो आध्यात्मिक साधना के साथ साथ उस समस्या के व्यावहारिक समाधान के लिए भी प्रयास करें, क्योंकि प्रार्थना मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतिम संदेश, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं
तो आज कुछ क्षण शांत होकर उनका स्मरण जरूर करें। अपने मन में भय की जगह साहस रखें, नकारात्मकता की जगह सकारात्मक सोच रखें और कठिनाइयों के सामने हार मानने के बजाय प्रयास करते रहें। यही हनुमान जी के चरित्र से मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक है। अगर आपको श्री हनुमान यंत्र से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी यंत्र साधना, मंत्र, तंत्र और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी जानकारी के लिए महा इंद्रजाल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मैं फिर मिलूंगा महा इंद्रजाल के एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक अपने मन में विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और बजरंग बली का स्मरण करते रहिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली।